मतलब अगस्त एंड तक अगर आप जैसे अगर बाई पोस्ट या जैसे भी है अगर आप आके दे सकते हैं तो वो सबसे बेहतर है। आकर के जमा करा दीजिए और जैसे जब ये काम होगा तो उस समय फिर आपका जो ओरिजिनल जो पेपर होगा उससे भी एक बार उसको वेरीफाई किया जाएगा। ओरिजिनल तो मतलब इसका मतलब है कि फिजिकली आना ही पड़ेगा वो ओरिजिनल पेपर को। फिजिकली तो आपको आना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ और इसमें ऐसा कुछ नहीं मैम, मतलब नहीं जैसे, हाँ बताइए मैम। क्या है कि जैसे रजिस्टर में जो एंट्री होती है तो उसमें जो लोग भी आते हैं ओरिजिनल से वेरीफाई होता है और प्लस उनको साइन भी करना होता है उस रजिस्टर में। ओके ओके, मतलब कि जो सत्यापित। अच्छा अच्छा, नहीं मिलेगा तो आपका साइन कौन करेगा वहाँ पे? अच्छा राइट, हाँ फिर तो वो मतलब चीज नहीं हो पाएगा कि हाँ मैंने मतलब अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाकर आपको दिखाया। वो वेरीफाई आपने करा लिया और फिर आपने साइन भी कर दिया वहाँ पे, तो वो एक प्रूफ रह जाएगा कि हाँ मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाया। अदरवाइज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं दिखाते हैं तो वो फिर एक डाउट में रह जाता है। हाँ हाँ वही। अच्छा तो फिर तो एक बार तो आपको आना पड़ेगा उसके लिए, वो फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा आपको। फिजिकली आना। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन नहीं चेक होता है कि मतलब जैसे मैं रसीद कट रहा है तब तो वो ऑनलाइन कंप्यूटर से भी चेक हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी जैसे मान लीजिए आपने कोई रजिस्ट्री कराई हुई है, जी जी। कुछ ऐसा हो सकता है कि जो खतियान में था मतलब रिविजनल सर्वे खतियान में वो आपने पूरा परचेज कर लिया। कुछ ये भी हो सकता है कि आपने कुछ पार्ट जो है जैसे पार्ट पोर्शन हाँ किया, हाँ हाँ राइट। पार्ट पोर्शन आपने लिया। जी। तो अभी क्या है ना कि आप जब तक आओगे नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका चौहद्दी के अनुसार किस जगह पे, मतलब कोई बड़ा प्लॉट है उसमें आपका सेंटर में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में, वेस्ट में, तो ये आपको खुद बताना पड़ेगा ना। बताना पड़ेगा, अच्छा राइट राइट। अदरवाइज वो जैसे कि ऑनलाइन में भी बहुत सारा ऐसा है कि जो मतलब गलत चढ़ा हुआ है तो वो फिर बाद में भी एक विवाद बन जाएगा। वही अब देखिए ऑनलाइन वाला जो है तो इसीलिए अभी क्या है ना आप उसमें पढ़िएगा, ऑनलाइन वाले में वो साफ साफ लिखा हुआ है कि उसमें मतलब कंकर में मतलब टाइपिंग में अशुद्धियां हो सकती है, इसकी वजह से इसकी कानूनी मान्यता कानूनी, हाँ नहीं मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वो चीजें मुझे लीगली पता है, तभी मैंने आपको कॉल किया है। आपसे पहले मैंने कानून को जो है उनको कॉल किया था बट नॉट रीचेबल आ रहा था, तो फिर आप प्रभारी हैं तो आपका ही मैंने वो बिहार ट्रैकर जो वेबसाइट जो ऐप है उससे लेके आपको कांटेक्ट किया। तो इसमें दैट मीन्स कि ये है कि जो वेरीफाई होगा जो मेरे डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल उसी से वेरीफाई होगा, ऑनलाइन मतलब इनिशियली कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। ऑनलाइन क्या है कि अभी जैसे स्वघोषणा मतलब अमीन जो वैसे भी अगर लेते हैं, अगर कोई रैयत आकर के अगर वो फिजिकली भी उसको अगर सबमिट करते हैं तो ऑनलाइन वो भी अपलोड होगा। जी जी। होने से मतलब ये रिकॉर्ड में आ जाएगा कि इतने लोगों ने अपनी अपनी जमीन पे क्लेम किया है। क्लेम किया हुआ है राइट। क्लेम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं कि हो सकता है कि वो सिर्फ जो स्वघोषणा वाला जो फॉर्म 2 है वो सिर्फ को फिल करके अपलोड कर दे। हाँ लेकिन कर सकते हैं। जी जी हाँ, मैंने वही तो पूछने के लिए कॉल किया था कि केवल तो मतलब घोषणा पत्र है लेकिन उसके साथ जो अटैच डॉक्यूमेंट है तो वो भी इनिशियली अभी मैं मतलब सबमिट करूं या वो उसके लिए फिजिकली आके जमा कर दूं मैं? देखिए वो अपलोड आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए ये होगा कि जैसे स्वघोषणा अभी लेने का जो टाइम चल रहा है तो ये मतलब आप विदिन टाइम आपने वो अपलोड कर दिया राइट। अब जब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो किश्तवाड़ का है और खानापुरी का है। ठीक है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हाँ उस प्रोसेस में होता है। किश्तवाड़ में तो क्या होता है कि पहले अमीन प्लॉट पे जाकर के वो मैप से वो प्लॉट का वेरिफिकेशन करते हैं जी, क्योंकि मैप जो है वो आपका 2000 मेरे ख्याल से 16-17 का बना हुआ है। जी जी हाँ हाँ। और अभी जैसे मान लीजिए कि अब 7-8 साल हो चुके हैं तो अभी तो बहुत सारे जमीन में मतलब हाँ डिवाइड हो गया होगा। जी 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 हुए होंगे। तो क्या है कि वो उस मैप को फील्ड में लेके जाएंगे और वहां से एक बार फील्ड से और मैप को दोनों को वेरीफाई करके और जहाँ जहाँ चेंजेस आएंगे तो पहले तो वो प्लॉट के अकॉर्डिंग वो उसमें सारा करेक्शन करेंगे मैप। उसके बाद खानापुरी का जो प्रोसेस है तो खानापुरी में फिर क्या होता है कि वो जितने भी प्लॉट अमीन ने उसमें मतलब मैप ने अपना जो मॉडिफाई किया फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उसका जो यादाश्त पंजी बोलते हैं उसको खानापुरी प्रोसेस में, तो वो फिर उस पंजी में सारा दर्ज होता है। तो उसी प्रक्रिया में खानापुरी प्रकार एक तो क्या है कि किश्तवाड़ में भी आपको वैसे है कि आपको प्लॉट पे फिजिकली प्रेजेंट रहना है और आपको अपना खुद बताना है कि हमारा ये प्लॉट है। तो बाद में फिर क्या होता है कि जैसे आप उस समय प्रेजेंट नहीं है तो हो सकता है कि जो आपके अगल बगल का जो रैयत है तो हो सकता है कि ये मेरा जमीन है तो फिर अच्छा तो वहाँ फिजिकली प्रेजेंट आई थिंक उसके लिए भी एक फॉर्म अवेलेबल है कि जो रैयत था वो फिजिकली प्रेजेंट था या नहीं था ऑन द प्लॉट या ऑन द साइट था। मतलब एक तो है कि जैसे मौके पे उपस्थित रैयत का उसमें साइन होता है और एक है मौके पर अनुपस्थित मतलब कि जो बाद में उपस्थित हुए। जी जी। तो वो 2 कॉलम्स उसमें बने हुए हैं उस वाले रजिस्टर में। तो उसमें वही होगा कि जो प्रेजेंट होंगे तो वो तो उसी टाइम वही साइन उसी टाइम वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये हाँ वो दूसरे वाले कॉलम में फिर साइन होगा। तो उसमें मतलब प्रेजेंट रहने से आपका ही फायदा है। मान लीजिए कि आप नहीं रहिएगा तो फिर अमीन को अच्छा ये कैसे पता चलेगा मुझे कि आज की तारीख में मतलब मेरे विलेज में या मेरे प्लॉट का मतलब सर्वे किया जाना है?
उसमें देखिए जैसे किश्तवाड़ में क्या है कि उसमें एक एवरेज होता है कि एक दिन में अमीन मतलब जो भी है 50-100 की तरह वो उसका अपना एक वो रहता है कि एक दिन में हमको इतना प्लॉट का कर लेना है। हाँ। उस तरफ से चलता है वो। जैसे मान लीजिए कि आपका नॉर्थ वेस्ट से उधर से शुरू होता है तो प्लॉट नंबर 1 से वो शुरू करेगा। तो प्लॉट नंबर 1 से वो शुरू करेगा तो अपना उसी के अकॉर्डिंग जो वो अपना घूमता जाएगा सारा प्लॉट जो मतलब 1 2 3 4 हाँ, मतलब सीरियल वाइज। अच्छा, वो मतलब सीरियल वाइज ही होता है, रैंडमली नहीं है, मतलब वो सीरियल वाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए रैंडमली करेगा तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, कहाँ गए तो कहाँ नहीं। तो इसी वजह से हर एक मौजे में मतलब खेसरा नंबर सीरियल वाइज ही आमतौर पे स्टार्ट होता है, तो उसी तरीके से किया जाएगा। सीरियल वाइज ही करेगा वो अमीन जो वो सीरियल वाइज ही चलेगा। अच्छा, तो वो उससे एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ आज मेरे मतलब प्लॉट का होने वाला। हाँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग और वो 1-2 दिन घूमेगा अमीन तो उसको खुद भी आइडिया लग जाएगा कि हम एक दिन में कितना प्लॉट जो वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ, वो तो हर एक गांव के। तो ये अभी जो ऑन द मतलब साइड जो ये अमीन का जो सर्वे होगा ये कब से स्टार्ट होगा? आई थिंक 10 दिन सभा किया जा रहा है जी। और जैसे ये ग्राम सभा जहाँ जहाँ पे होता जाएगा तो हम लोग रैयत को मतलब साथ के साथ बोल रहे हैं कि आप अपना जो है स्वघोषणा वो उसके लिए आप मान के चले कि 25 से 30 दिन का टाइम मिलता है, मतलब स्वघोषणा अपना देखेंगे। तो जिस दिन भी ग्राम सभा होगा तो उस दिन से आप जैसे 1 महीना मान के चलिए, 1 महीना। हाँ। 1 महीने के अंदर में आपको अपना स्वघोषणा विथ डॉक्यूमेंट अटैच आपको जमा करना है। विथ डॉक्यूमेंट आपको जो है वो जमा करना है, क्योंकि जैसे जो स्वघोषणा होगा तो आगे जो खानापुरी जो प्रोसेस होगा, जैसे मान लीजिए आप स्वघोषणा देते हैं तो उसमें फिर आपका फोन नंबर आधार नंबर सब कुछ उस फॉर्म में आपको फिलअप करना है। जी। तो वो जैसे खानापुरी प्रोसेस में फिर जैसे वही फोन नंबर जो उसी को फिर जैसे उसी पे कॉल किया जाएगा कि आप आके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए। करा लीजिए। जी। तो वो कॉल जाएगी उनके पास में, तो जिनके पास भी कॉल जाएगा तो वो आकर के फिर अपना वो तो ये डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है उससे पहले ऑन द प्लॉट सर्वे हो चुका होगा अमीन के द्वारा। हाँ, वो प्लॉट का वेरिफिकेशन जो किश्तवाड़ प्रोसेस है उसमें पहले हो चुका होगा, उसके बाद फिर ये खानापुरी का प्रोसेस। ये खानापुरी का प्रोसेस है जो कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप देखते हैं या कानून जो है वो देखते हैं? नहीं, जो ओरिजिनल पेपर होगा वो जैसे अमीन उसको वेरीफाई करेंगे उससे ओरिजिनल पेपर से। और बाकी एक आपका जो वो फोटोकॉपी मतलब एक सेट पूरा जो है वो आपको इधर जमा करना होगा। वो तो आप पत्र 2 के साथ ही जमा कर रहे हैं या फिर से दोबारा सेट जमा करना पड़ेगा? नहीं, वही वाला। अगर 2 के साथ आप पहले देखिए, अभी क्या होगा कि तो घोषणा हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना भी दे पाए, जिनको जैसे होता है ना कि अगर कहीं बाहर रह रहे हैं या किसी वजह से ना दे पाए। हाँ, राइट। हाँ, तो वो अगर नहीं दे पाएंगे तब उनको खानापुरी प्रोसेस में उस समय भी हम लोग ग्राम सभा करेंगे, प्रचार प्रसार उस टाइम भी करेंगे हम लोग। तो जो लोग बाकी रह जाएंगे, अब क्या है कि अब 1 महीने का टाइम है तो बहुत लोगों का हो सकता है कि पेपर अभी किसी के पास हो सकता है, जैसे मैं मतलब बंदा बाहर ही है तो वो ऑनलाइन तो मतलब जैसे फोटोकॉपी ही अवेलेबल करा पाए या वो भी उसके पास ना हो। दूसरी चीज है ना कि जैसे गांव में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के ना पास पेपर नहीं होता है, मतलब या तो उनका गुम हो गया नहीं है। तो क्या है ना कि अब उनको भी जैसे वो पेपर अपना निकलवाने में मान लीजिए खतियान है या उसका वो डीड है तो वो निकलवाने में भी टाइम लगता है। जी। तो फिर भी हो सकता है कि वो टाइम निकल जाए, तो अगर इस टाइम नहीं कोई करा पा रहा है तो फिर वही होगा कि तब खानापुरी में जब हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे उस टाइम वो लोग आकर के अपना पेपर सबमिट करेंगे तो उस समय भी सेम प्रोसेस होगा कि एक सेट आपको फोटोकॉपी देना और अपना ओरिजिनल दिखा के सत्यापित करेगा। अच्छा। हाँ, तो अमीन उसको वेरीफाई कर लेंगे और बाद में फिर जैसे कानून को भी उसको जो है जो भी उसमें नहीं, साइन तो तीनों लोगों का आई थिंक होता है, अमीन कानून को एंड पे जो मेन प्रभारी। हाँ, तीनों लोगों में। लेकिन मेन मतलब कि जिस तरीके से दावेदारी में मेन कर्मचारी होता है कि इनिशियल लेवल पे वो सारी चीजों को वेरीफाई करता है, यहाँ पे इनिशियल लेवल पे जो अमीन है वो वेरीफाई करेगा। हाँ, वो वेरीफाई और बाकी फिर जैसे कानून को जो होते हैं वो भी सारा जो जितना भी रैयत का जो लिखा जाएगा वो सारा उसका ऑर्डर पास करेंगे वो। अब उसमें वो चेक करेंगे कि किसका पेपर सही है, किसका गलत है, किसका पेपर है या नहीं है, मतलब जो लिखा गया है। क्योंकि अमीन तो जैसे मान लीजिए वो फील्ड में लिख रहा है तो हो सकता है कि अब इतना काम है तो कुछ गलती भी हो सकता है। गलती भी कर सकता है। जी। तो फिर कानून को उसको जो है वो फिर सारे प्लॉट का वो वेरीफाई करते हैं जो मतलब इससे ना ऑनलाइन, क्योंकि जैसे मेरे भी कुछ प्लॉट है तो ऑनलाइन में जैसे कि अपडेट गलत चढ़ा होगा तो इनिशियल लेवल पे पेपर को देखकर ही किया जाएगा, ऑनलाइन को देख के नहीं किया जाएगा ना? नहीं, जैसे ऑनलाइन आपने अपलोड कर दिया वो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं ऑनलाइन अपलोडिंग का नहीं, मैं जो ये पूछ रहा हूँ कि ऑनलाइन जितनी भी जो हमारी बिहार भूमि वेबसाइट है बिहार सरकार की, उसमें भी सारी डिटेल्स मान लीजिए कि जमाबंदी है या रजिस्टर्ड 2 है, खतियान है, सारा कुछ है, तो इनिशियली उसको चेक नहीं किया जाएगा ना इस लेवल पे? नहीं, देखिए ऑनलाइन तो सब, अगर ऑनलाइन के अकॉर्डिंग हमको करना होता तो फिर हम रैयत से पेपर। हाँ, तो मैं यही चीजें मैं आपसे पूछूंगी कि ऑनलाइन ना, क्योंकि मेरे लिए डबल काम हो जाएगा। जैसे मैंने अपने कुछ प्लॉट देखे हैं तो वो ऑनलाइन में उसका रकबा या किसी में खतियान नंबर गलत मेंशन है, ऑन पेपर तो सारा कुछ सही है। तो इनिशियल मेरा ये भी एक क्वेरी है
कि ऑन पेपर ही सारी चीजों को वेरीफाई किया जाएगा या ऑनलाइन भी चेक किया जाएगा? नहीं, ऑन पेपर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑन पेपर आपका क्या है और प्लॉट पे आपका जो दखल कब्जा है वो क्या है, पेपर के अनुसार है या नहीं है। राइट राइट, ये दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये दोनों चीज अगर है तो फिर कोई विवाद नहीं है ना? हाँ बिल्कुल, अगर आपका दखल कब्जा है, शांतिपूर्ण, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका पेपर अगर सही है, आपका पोजीशन सही है, तो फिर उसके आधार पे वो आपका काम होगा। ऑनलाइन में तो वो हम लोगों को भी मालूम है कि बहुत सारा डाटा जो है वो गलत चढ़ा हुआ है, बिल्कुल उस समय गलत डाटे से अगर हम वेरीफाई करेंगे तो फिर वो सर्वे करने का फिर तो सर्वे का मतलब ही नहीं होता, फिर तो ऑफिस में बैठ के ही सारा काम उसी हिसाब से अपडेट कर दिया जाता। तो वही तो इसीलिए जो है वो ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन में जो चढ़ गया तो हम लोग नहीं, तो मेरा वही था ये क्वेश्चन कि जब गवर्नमेंट को इतना ही वो करना था मतलब तो फिर वो ऑनलाइन सारा कुछ उन्होंने अपलोड कर ही रखा है उसी। आपका भी कोई सवाल है बिहार लैंड सर्वे को लेकर, चाहे आपकी ज़मीन खतियानी हो या किवाले की हो, और उसे कैसे सर्वे में लाएं, कैसे अपने नाम पे एक अलग खाता खुलवाएं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए, आपके मन में जो भी सवाल हैं आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर एक सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। या किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास नहीं, इसको कैसे क्रॉस चेक करें, डॉक्यूमेंट्स कैसे लें ना लें, सारे सवालों का जवाब आपको हमारे इस नंबर पे मिल जाएगा। अन्य कानूनी सलाह चाहिए, चाहे वो ज़मीन के बंटवारे को लेकर हो या फिर किसी म्यूटेशन को लेकर हो, सेल डीड को लेकर हो, क्या या फिर बंटवारे को लेकर हो, क्या आपके अधिकार हैं, चाहे आप बहन हैं, बेटी हैं, बुआ हैं, उन सारे मामलों में आपको हमारे लॉयर के द्वारा एक सही कानूनी सलाह, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचे, प्रोवाइड किया जाएगा। घर बैठे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सअप करके नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।